चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 14 जो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में कहा जाता है घर्षण। इसके कारण ही मनुष्य धरती पर चल पाते हैं। फ्रिक्शन अगर हमारे जीवन में ना हो तो हमारा चलना फिरना घूमना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, फ्रिक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स ऑफ आवर लाइफ। तो चलिए देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। You might have seen a driver of a car truck slowing down the vehicle at the traffic signal. You to slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you thought why a bicycle slow down when brakes are applied? दोस्तों, इस पैराग्राफ में वैसे ज़्यादा बेसिक नॉलेज दी नहीं है, तो इसमें मेन क्या क्या रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें बस बता रहा है कि गाड़ियों की जो स्पीड होती है गाड़ियों की स्पीड को अगर हमें रोकना हो तो हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम ब्रेक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बस इसमें यही सब बताया गया दोस्तों। अब मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम इसको पढ़ने के लिए अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें ये क्या क्या रहा है। इसमें सीधी सी बात है, कह रहा है कि फ्रिक्शन के एक प्रकार से इसमें डेफिनेशन दिया है, तो उस डेफिनेशन को हम आपको समझा देते हैं। इसमें बता रहा है कि अगर हम किसी भी बुक को टेबल पर रख कर अगर इधर से फोर्स लगाएंगे तो वह बुक जाते जाते आगे आखिर में रुक जाएगा। वह रुकेगा इसलिए क्योंकि वह एक प्रकार से घिस रहा है, क्योंकि वह टेबल के संपर्क में आते ही वह घिसता है और उसी घिसाव को हम फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया है, द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो फोर्स हमारे लगाए गए फोर्स का मतलब हमारे लगाए गए फोर्स के अगेंस्ट रहता है, उसका विरोध करता है, वह फ्रिक्शन कहलाता है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि फ्रिक्शन होता क्या है, ये काम कैसे करता है। अब देखिए, जैसे इसमें हम बुक को यहाँ से फोर्स लगा के इसको आगे भेज रहे हैं, तो टेबल उसका विरोध कर रहा है और उसको मतलब घिसाव उसमें कर रहा है। इसके कारण वह ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा। तो इसमें फ्रिक्शन हो रहा है, इसके कारण यह बुक आगे तक नहीं जा पा रहा है। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो बुक जाके गिर जाता। तो दोस्तों, आप तो फ्रिक्शन का मतलब समझ गए होंगे। अब हम आते हैं फ्रिक्शन फोर्स और कांटेक्ट फोर्स। तो दोस्तों, अब फ्रिक्शन फोर्स और कांटेक्ट फोर्स में आ जाते हैं। इसमें भी मैं पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ बता देता हूँ कि ये क्या क्या रहा है। जैसे इसमें बोल रहा है कि हम जैसे किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो हम अपने मसल्स का फोर्स लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। और हम अपने हाथ से कांटेक्ट करके उसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो देखिए दोस्तों, और कुछ कांटेक्ट फोर्स होते हैं, कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स में जिसमें हम अपने हाथों का प्रयोग जिसमें करते हैं वह कांटेक्ट फोर्स कहलाता है, और जिसमें बिना कांटेक्ट के बल लगता है उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैग्नेट दिया है, तो मैग्नेट का अगर पॉजिटिव कर देते हैं तो वह दूर भागते हैं, तो उसमें अगर फोर्स लग रहा है, तो समझ रहे हो दोस्तों आप, तो उसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं। मतलब बिना कांटेक्ट किए अगर वो फोर्स लगा रहा है तो उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए, आपको फ्रिक्शन का मतलब समझ आ गया होगा। धन्यवाद।